नमस्कार। आप देख रहे हैं लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया। मैं हूं डॉक्टर भावना, स्तनपान और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ, रोहिणी, दिल्ली से। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी और CSE-CTION के बाद स्तनपान में क्या-क्या फर्क आता है और दोनों ही स्थितियों में आप क्या कर सकती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग सहज हो। हर मां और हर डिलीवरी अलग होती है। यह सामान्य जानकारी है। आपके केस के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह प्राथमिक है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद ज्यादातर मांओं के लिए अर्ली इनिशिएशन यानी पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना आसान होता है। स्टडीज दिखाती है कि नॉर्मल डिलीवरी में पहले घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होने की संभावना CSE-CTION की तुलना में ज्यादा होती है। आम फायदे: बच्चा जल्दी मां की छाती पर रखा जा सकता है। मां चल फिर सकती है। पोजीशन बदलना आसान होता है। दूध आने में देरी कम होती है। लेकिन कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। पेरिनियल दर्द या टाकों की वजह से बैठने में दिक्कत, थकान, लंबी लेबर के बाद वीकनेस। इन स्थितियों में SID-LYING या LID-BSE के पोजीशन में स्तनपान करना मदद कर सकता है ताकि आप शरीर को आराम देते हुए भी फीडिंग कर सकें। CSE-CTION के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल संभव है, लेकिन कुछ अतिरिक्त चुनौतियां आ सकती हैं। रिसर्च दिखाती है कि CSE-CTION के बाद स्तनपान शुरू होने में देरी हो सकती है। पहले कुछ दिनों में दूध कम लगना या देर से महसूस हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं। ऑपरेशन के बाद पेन और थकान, बेड पर लिमिटेड मूवमेंट, या हॉस्पिटल प्रोटोकॉल जहां बच्चा नर्सरी में रहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही पोजीशन, पेन मैनेजमेंट और थोड़ी एक्स्ट्रा मदद से CSE-CTION के बाद भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। एक फुटबॉल होल्ड: आराम से कुर्सी या बिस्तर पर बैठें। अपने इंसिशन पर एक मुलायम तकिया रखें। बच्चे को अपनी बाजू के नीचे बगल की तरफ ऐसे पकड़े जैसे आप फुटबॉल पकड़े हो। बच्चे का सिर आपके स्तन के पास रहेगा। इस पोजीशन में बच्चा आपके पेट और टाकों पर दबाव नहीं डालता। 2. SID-LYING पोजीशन: आप बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर लेट जाएं। 1 या 2 तकियों से सिर और पीठ को सहारा दें। बच्चे को अपने बगल में पेट आपकी तरफ करके लिटाएं। बच्चा आपके स्तन की ऊंचाई के बराबर हो, उसका सिर और कंधा सपोर्ट करें। यह पोजीशन CSE-CTION के बाद बहुत हेल्प करती है क्योंकि आप लेटकर भी रेस्ट लेते हुए फीडिंग कर पाती है। 3. LID-BSE के पोजीशन: बेड या रिक्लाइनर पर थोड़ा पीछे की तरफ झुककर बैठें। पीठ के पीछे तकिए रखें। बच्चे को अपने सीने पर पेट नीचे की तरफ रख दें। बच्चा खुद ब्रेस्ट की ओर क्रॉल करके लैच कर सकता है। इससे आपके इंसिशन पर वजन कम पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण हेल्पर बनता है। हर मां के लिए एक पोजीशन अच्छी नहीं होती। आप 2-3 पोजीशन ट्राई करके देखिए कि आपके शरीर के लिए कौन सी बेस्ट है। CSE-CTION के बाद दर्द होना नॉर्मल है। अगर दर्द कंट्रोल न किया जाए तो आप सही पोजीशन में नहीं बैठ पाती और ब्रेस्ट फीडिंग मुश्किल हो जाती है। कई पेन मेडिसिन्स ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सुरक्षित हैं। डॉक्टर की सलाह से ली गई हल्की दर्द की दवाएं दूध पर न्यूनतम असर डालती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना दर्द लेवल डॉक्टर को बताएं। उनसे पूछिए कौन सी पेन मेडिसिन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सेफ है। खुद से दवा न लें। दोनों ही तरह की डिलीवरी के बाद कुछ चीजें जरूरी है। जल्दी से जल्दी SKIN कॉन्टैक्ट। पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान की कोशिश। सही लैच: बच्चे का पूरा शरीर आपकी तरफ मुड़ा हुआ, सिर, कंधे और कूल्हे एक सीध में, और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना।
आज का एक्शन स्टेप, अगर डिलीवरी होने वाली है तो डॉक्टर से पूछिए। अगर CSECTION हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट कौन करेगा? अगर डिलीवरी हो चुकी है और CSECTION हुआ है, आज फुटबॉल होल्ड या SIDLYING पोजीशन में कम से कम 1-2 फीड ट्राई कीजिए। दर्द हो तो डॉक्टर से बात करें। अगर आज की जानकारी से क्लैरिटी मिली हो तो लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगला एपिसोड निपल पेन और एंगोजमेंट पर होगा। कमेंट में लिखिए आपकी डिलीवरी कैसे हुई। मैं हूं डॉक्टर भावना। आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को आसान और सुरक्षित बनाना हमारा लक्ष्य है।